राधे राधे। आपने जितना भी मुझे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है। सो ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपको इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने इसका पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख के आओ, क्योंकि ये वाली पार्ट आपको तब तक समझ में नहीं आने वाली है जब तक कि आप उस वीडियो को नहीं देख के आते। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलते हैं वीडियो पे। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा था, जो रिशु रहती है वो मतलब लड़ने जाती है अनामिका के पास। अनामिका उसे मुंह पे बोल देती है, तू क्यों उसके लिए लड़ रही? वो रहता तो वो खुद आके बोल सकता है ना, वो तेरा बंदा लगता है क्या? फिर रिशु को समझ नहीं आता, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो गुस्से गुस्से में बोल देती है कि हाँ वो मेरा बंदा लगता है। वहीं पे आशु भी खड़ा हुआ होता है। आशु को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और वैसे ही तुरंत ही वो रिशु का हाथ पकड़ के उसे गार्डन पे ले जाता है। अब ऋषु और आशु जो रहते हैं, जो अपने कॉलेज की पीछे वाली गार्डन है वहाँ पे चले जाते हैं बात वगैरह करने के लिए। वहाँ पे उन दोनों की बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई होती है। आशु बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, तुम क्यों सॉल्व करने गई उसे? मैंने तो नहीं बोला था तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ऋषु भी बहुत ज़्यादा गुस्से गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है आशु को, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसा करते करते उन दोनों को एक दो महीना हो जाता है, वो लोग बात वगैरह नहीं करते। और फाइनली आशु सोचता है कि यार क्यों इतनी अच्छी दोस्ती तोड़ना एक छोटी सी बात के लिए। वो सामने से ऋषु को कॉन्टेक्ट करता है, मतलब मैसेज वगैरह करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऋषु जो रहती है वो इसे ब्लॉक वगैरह करती रहती है आशु को। तो वो दूसरे दूसरे नंबर से कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट ऋषु नहीं उठाती है। ऋषु नहीं उठाती तो ऋषु कॉलेज आती है। वहाँ पे जो आशु रहता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे उन दोनों की सब चीज़ें शॉर्ट हो जाती है। और ऋषु भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगती है कि हाँ शायद मेरी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तुम्हें मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे करते करते वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब आता है आशु का बर्थडे। आशु के बर्थडे के लिए ऋषु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। वो सब कुछ सरप्राइज वगैरह प्लान करती है, उसके बहुत सारे दोस्तों को बुलाती। और ऋषु का यहाँ पे प्लान रहता है कि वो आशु को प्रपोज करेगी फाइनली। केक कट वगैरह होती है, आशु बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा डांस वगैरह करते हैं, और फाइनली ऋषु उसे प्रपोज कर देती है। आशु बोलता है कि देखो ऋषु, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। वो उसे वहीं पर रिजेक्ट करके चला जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ऐसे करके वो उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ऋषु वहीं पे बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है। आशु वहाँ से कब का चले जा रहता है। सब फ्रेंड्स रहते हैं उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं, ऋषु को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। हो सकता है कि आशु को तुझ में इंटरेस्ट ना हो, और ऋषु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से आशु को ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही थोड़ी रात होती है, आशु जैसे ही घर पहुंचता है उसको रियलाइज होता है कि शायद उसने ऋषु को रिजेक्ट करके बहुत ज़्यादा गलती की है। मतलब उसको रिजेक्ट करना था, बट वो चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा पोलाइटली उससे बात करे। वो सोचता है कि चलो एक कॉल करके पूछ ही लेता हूँ कि तुम घर पहुंची हो कि नहीं पहुंची। वो जैसे ही कॉल करता है उसका उसका स्विच ऑफ बताता है, मतलब जो ऋषु का फोन रहता है वो स्विच ऑफ बताता है। वो उसे व्हाट्सएप में टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, बट टेक्स्ट मतलब नहीं जाता है, क्योंकि ऋषु ऑब्वियस ही बात है ऋषु से ब्लॉक कर देती रहती है तो कहाँ से जाएगा। उसके बाद फिर आशु बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत ऋषु के पास जाता है। ऋषु जो रहती है वहाँ पे नहीं रहती, मतलब जहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज किया था उसका बर्थडे, वहाँ से सब लोग चले जाए रहते हैं। वो आशु जो रहता है वो ऋषु के घर जाता है। ऋषु के घर जाके उसके गली वगैरह में घूमते रहते हैं। वहाँ पे ऋषु का जो बालकनी रहता है, ऋषु वहाँ पे रोते रहती है बहुत ज़्यादा। आशु को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन आशु अब जो ऋषु और आशु रहते हैं अपने ग्राउंड में जाते हैं, मतलब कि उन लोग के कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा गार्डन रहता है, वहाँ पे वो लोग जाके बातें वगैरह करते हैं। आशु से समझाता है कि देखो ऋषु, तुम मुझे एज अ फ्रेंड पसंद हो, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर मैं तुम्हें क्वालिटीज नहीं देखता हूँ। मतलब तुम मुझे एज अ फ्रेंड पसंद हो, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर तुम मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते कहते मतलब थोड़ा समझाता है आशु से, और ऋषु फाइनली समझ जाती है ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, सामने वाले बंदे को मैं पसंद नहीं हूँ तो नहीं हूँ। ऐसा करते वो लोग एकदम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और ऐसा करते करते उन लोगों का फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हो जाता है, मतलब उन लोगों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। और आता है फेयरवेल के दिन। जिस दिन फेयरवेल रहता है उस दिन तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है आशु के साथ। मतलब तो जैसे कि आप जानते हैं आशु का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन उसे पिक करने आता है। जैसे ही आर्यन की एंट्री होती है उसकी सीधा नजर जाती है ऋषु पे, क्योंकि ऋषु वहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है उसको ना। लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है ऋषु से। और आर्यन जो रहता है ना वो एकदम मुफट किस्म का लड़का रहता है, मतलब एकदम मुफट, कुछ भी बोल देता है, किसी को भी मतलब लाइन मार देता है, ऐसा टाइप का लड़का रहता है। तो वो चाहता है सीधा ऋषु के पास, और उसे सीधा नंबर मांगने लग जाता है कि तुम कैसी हो, मतलब ऐसे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे जानती हो। बहाना बनाते रहता है कि ये लड़की मुझे नंबर दे देगी अपना, ऐसा करके फाइनली उसे पूछ लेता है।
ऋषि वहीं पे शॉक हो जाती है कि इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला? उस लड़के को नाम मतलब आर्यन को नाम कैसे पता चल रहता है? उसकी जो दोस्त रहती है ऋषु की, वो वहीं पे बोलते रहते हैं कि ऋषु आना फ़ोटो खिंचाएँगे, ऋषु आना वीडियो बनाएँगे, ऐसे करके उसे बोलती रहती है, इसी कारण उसे सुन लिया रहता है। तो वहाँ पे आर्यन थोड़े बहाना बनाने लग जाता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मुझे नाम कैसे पता होता तुम्हारा? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसे कहते-कहते वो उससे नंबर माँगने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, बट ऋषु कैसे ना कैसे करके उसे भगा देती है वहाँ से। वो बोलती है कि मुझे मैं तुम्हें नहीं जानती, इसका मतलब मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती, ऐसे करके वहाँ से वो चली जाती है। आर्यन को थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, पर बोलता है चल कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा करके बोलते हैं। फिर वहाँ पे जाके मतलब ऋषु जो रहती है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है, बहुत डांस करती है, बहुत खाती-पीती है। उसके बाद आशु और आर्यन को गले लगते हुए ऋषु देख लेती है। मतलब बहुत टाइम बाद वो दोनों भाई मिले रहते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से हग कर आशु यहाँ पे आर्यन को इंट्रोड्यूस करवाता है ऋषु से। आर्यन जो रहता है हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ऋषु उसे हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, वो उसे वहीं पे नमस्ते करके वहाँ से चली जाती। आशु थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि पहले तो इतनी संस्कारी नहीं थी, पहले तो किसी को नमस्ते नहीं बोलती थी, ये तो डायरेक्ट गले मिल जाती थी किसी भी लड़के से। फिर वो ज़्यादा लोड नहीं लेता, वहाँ से वो चले जाता है, वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं। मतलब जो लड़ ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद जो आशु रहता है वो ऋषु को सामने से कॉन्टैक्ट करता है, मतलब बातें करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि ऋषु तुम कैसी हो? तुम्हें क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? क्या तुम्हें जॉब मिली या ना मिली? तो ऋषु जो रहती है बताती है कि यार मैं बहुत जगह ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट मुझे मिली। दोनों वहाँ जाते हैं, फिर अपना इंटरव्यू दिलाते हैं और इंटरव्यू दिलाने के बाद उन दोनों का रिजल्ट आता है और फाइनली दोनों जने सेलेक्ट हो जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम दोनों एक कंपनी में काम करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। उसके बाद वो दोनों सेम डेट पे जॉइन कर अब यहाँ पे क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्यन रहता है वो मतलब छोटा भाई रहता है उससे, वो भी फाइनली कॉलेज में पहुँच जाता है। कॉलेज के लिए मतलब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू बाहर चले जा, कहीं और पढ़ने चले जा। बट वो सोचता है कि नहीं, ऋषु अगर मेरे ही शहर में, मतलब जो ऋषु रहती है वो रेंट पे रहने लग जाती है वहाँ पे शहर में, क्योंकि उसको काम करना रहता है वहाँ पे। तो वो सोचता है कि जब ऋषु मेरे शहर में, तो मैं क्यों दूसरे कॉलेज जाऊँ? ऐसे करके वो मना कर देता है।